पहले जब ये संसार अस्तित्व में आया क्या था? जब हम नहीं थे, आप नहीं थे, ये पृथ्वी नहीं थी, पहाड़ नहीं था, नदी नहीं थे, और इसी तरह से संसार में जो चीजें आज दिखाई दे रही हैं वो सब नहीं थी, तो उस समय क्या था? जहां से शुरुआत हुई तो कहते हैं ज्योतिष समूहम प्रलये पुरासीत केवलम द्विज सूर्य कोटि प्रभम नित्यम असख्यम विश्व कारणम। एक ज्योति विद्यमान थी और कुछ भी नहीं था, और उसी ज्योति के ऊपर गोलोक विद्यमान था। ये जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है ये बाद की है, गोलोक पहले से विद्यमान। ब्रह्मा जी ने गोलोक का निर्माण नहीं किया, ये पहले से था। और इस लोक की विशेषता क्या है? यहाँ पर आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति कुछ नहीं। आदि का मतलब होता है मन का रोग, व्याधि का मतलब होता है तन का रोग, जरा का मतलब है बुढ़ापा, मृत्यु का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, शोक माने प्रियजन का वियोग, और मोह का मतलब प्रियजनों के प्रति आसक्ति, और भीति का मतलब भय। ये जो चीजें हैं जो हमको बांधती हैं, ये गोलोक में कभी प्रवेश नहीं पा सकती हैं। परमात्मा ने योग शक्ति के द्वारा अपने गोलोक को धारण कर रखा है। गोलोक को धारण करने के लिए किसी अन्य आधार की आवश्यकता नहीं है। कस्मिन् भगवः प्रतिष्ठितः, ये भगवत्ता किसमें प्रतिष्ठित है? तो बताया स्वे महिमनी, अपनी महिमा में ही ये प्रतिष्ठित है, किसी और आधार की इसको आवश्यकता नहीं है। ये जो गोलोक है लये कृष्ण युतम सृष्टौ गोप गोपी विरावृतम, जब प्रलय हो जाता है तब गोलोक में केवल एक तत्व बचता है, वो है परम तत्व। उसी को परब्रह्म कहते हैं, उसी को श्री कृष्ण कहते हैं। और जब सृष्टि का समय होता है तब गोप गोपी विरावृतम, गोप गोपियां असंख्य संख्या में वहां पर विद्यमान हो जाते हैं। कहते हैं उसी गोलोक के पास वैकुंठ लोक है और उसी के बगल में शिवलोक भी विद्यमान है। जब वैकुंठ में सृष्टि का समय होता है तो लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं, और जब प्रलय का समय होता है तो फिर वैकुंठ शून्य हो जाता है, वहां कोई नहीं रहता। इसी तरह से जो शिवलोक है, शिवलोक में जब सृष्टि का अवसर होता है तो असंख्य पार्षद विद्यमान रहते हैं भगवान शिव के, लेकिन जब प्रलय का समय आता है तो शिवलोक भी शून्य हो जाता है, कोई नहीं रहता। लेकिन गोलोक कभी शून्य नहीं होता। जब सृष्टि का समय होता है तो गोप गोपियां वहां पर विद्यमान रहते हैं, और जब लय का समय होता है तब भी भगवान श्री कृष्ण वहां पर विराजमान रहते ही हैं, वो कभी शून्य नहीं होता। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है। नवीन नीरदश्यामम, जो नए नए बादल पानी बरसाने वाले कैसे काले काले होते हैं, ऐसी ही भगवान के श्रीअंग की आभा है। पीतांबर धारण करते हैं, करोड़ों कंदर्प कामदेव लजा जाएं, ऐसा तो उनका चेहरा है। 2 भुजाएं हैं, मुरली हाथ में पकड़े रहते हैं, मुस्कुराहट तो हर समय उनके होठों पर तैरती रहती है, और आप जानते हैं उनकी एक पहचान पीतांबर भी है, वो पीतांबर धारण करते हैं। वनमाला पहने रहते हैं और रत्न के सिंहासन पर विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सूत जी बता रहे हैं तदेव परमं ब्रह्म भगवंतम सनातनम, यही स्वरूप है सनातन परब्रह्म का। ये स्वेच्छामय है,
जैसी इच्छा इनकी होती है वैसा ये करते हैं, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं। कभी कभी किशोर वे धारण करके गोप जैसा वेश बना लेते हैं, गाय चराने वाले का वेश। क्यों? क्योंकि इनको वही प्रिय है और इसी रूप का ध्यान ध्यायन्ते वैष्णवा शांता, जो शांत स्वभाव वाले वैष्णव हैं वो भगवान के इसी रूप का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। ऐसे भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। किसी समय काल की प्रेरणा से उनके मन में इच्छा जाग गई, अरे मैं अकेला हूं, एको हम बहुश्याम। जैसे पूर्व कल्प की सृष्टि में मैं बहुत था, अब प्रलय में मैं एकाकी हो गया हूं, एकाकी मेरा मन नहीं लगता है, फिर से खेल चल आरंभ करना चाहिए, तो फिर एक से अनेक होने की उनकी इच्छा हो जाती है। इसी बात को वेद कहते हैं, सो अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजायेय। मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, जैसे ही ये इच्छा की वैसे एक से वो अनेक हो जाता है।